जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 हम लोग पिछले क्लास में समाप्त कर चुके हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे, इसका बेसिक्स जानेंगे, इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद हम अगले क्लास में इसके क्वेश्चन पर जाएंगे, उसके बाद इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, ये जो टेबल लिखा हुआ है पहले समझ लीजिए दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब होता है रेखा का समीकरण। क्या चीज? रेखा का। रेखा मतलब कोई भी एक लाइन उसको क्या बोलते हैं? रेखा। ये रेखा है, हर लाइन का एक समीकरण होता है, उसी को कहते हैं रेखा का समीकरण, वो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें एक चीज और लिख सकते थे, a1 a2 b1 b2 करके भी लिख सकते थे, a2x प्लस माइनस b2y प्लस माइनस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, अभी a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है और दो चर इसमें क्या होंगे। देखिए जो x और y है ना, ये दो चर है। ठीक है, और ये जो a1 b1 c1 दिख रहा है, ये कोई भी एक नंबर, जैसे कि मान लीजिए एक रेखा है, रेखा का क्या हो जाएगा, मान लीजिए 3x प्लस माइनस 4y प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0, जैसे ये लिखा हुआ है। अभी प्लस माइनस का मतलब क्या हो, ये प्लस में भी हो सकता है, ठीक है, और ये किस में हो सकता है, ये माइनस में भी हो सकता है, चाहे यहाँ पर भी माइनस प्लस आप जो मर्जी लगा सकते हैं। तो रेखा का समीकरण यही होता है इस फॉर्म का। तो जो देखिए जो a1 b1 लिखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो अगर इससे हम इसको कंपेयर करें इससे, क्योंकि जो x के साथ में जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, a1 बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट समीकरण के देखिए, एक पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, दो लाइन है, अगर दो लाइन है दो समीकरण दिए रहेंगे। ठीक है, तो पहले लाइन के लिए अगर मान लीजिए पहला लाइन है और कोई दूसरा लाइन हो, ठीक है, मान लीजिए क्या है, ये पहला लाइन है और कोई दूसरा लाइन, कोई ये का नंबर लिख देते हैं 4x प्लस 6y प्लस 7, मान लीजिए 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, और ये -4 क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा, और ये c क्या हो जाएगा, c1 5 हो जाएगा, c1 हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह से a2 b2 के लिए देखिए दूसरा लाइन था, दूसरा लाइन के लिए देखिए जो हमारा x के साथ नंबर रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, और y के साथ जो रहेगा हमारा b2 हो जाएगा, और जो नंबर c के जगह पे जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो c2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, रेखा का समीकरण का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह का कोई भी इक्वेशन दिखे और समझ लिए क्या है, रेखा का समीकरण। ठीक, तो आइए इसको हम समझते हैं ढंग से। देखिए इस टेबल को पहले समझ लेते हैं। देखिए ये लिखा a1x प्लस माइनस b1y प्लस माइनस c1 इक्वल टू 0। देखिए बुक में भी ये टेबल दिया हुआ है, लेकिन बुक में किसी और तरह से दिया हुआ है और यहाँ पर मैंने किसी और तरह से बनाया हूँ। और ये टेबल आप समझ लेते हैं तो बुक का टेबल और आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस माइनस c2 इक्वल टू 0, ये दो रेखा के समीकरण दिए हुए हैं। तो इसमें लिखा है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, ये आपस में बराबर जब नहीं होंगे तो जो दो रेखाएं होंगी, देखिए एक रेखा इसका होगा और एक रेखा ये होगा, तो जो दो रेखाएं होंगे वो आपस में क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद का मतलब आपस में एक दूसरे को कहीं पर ऐसे कट करेंगे, कहीं पर भी कट करें, मतलब ये आपस में कट करना ही करना है। इसी कट करने वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद करना। जब दो लाइन आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट करें, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद करना। क्या करना, प्रतिच्छेद करना। देखिए प्रतिच्छेद करते हैं तो इसका एक हल होता है, खाली देखो केवल एक हल, ओनली वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन मतलब एक हल। देखिए एक पॉइंट पर टच किए हैं तो इसका केवल और केवल कितना सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बांध दे, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दो लाइन है, दोनों लाइन एक जगह पर क्या हुआ है, टच किया हुआ, क्रॉस किया हुआ है, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन, मतलब केवल एक हल होगा। ठीक, उसी तरह से अगर यही समीकरण यहाँ लिखा होता तो अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 होता। पहले वाला समझ लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखा है। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा है 3x प्लस 9 3x प्लस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0। और देखिए हमारा पहले इक्वेशन के लिए क्या होता है, x के साथ जो रहता है हमारा क्या होता है, a1। तो a1 का मान कितना है, a1 का मान दिया है 2,
ठीक है। और दूसरे y के साथ जो होता है क्या होता है हमारा b1 का मान दिया 3, और ये क्या हो जाएगा c1 का मान कितना हो जाएगा -4, ठीक। दूसरे इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा a2, x के साथ जो रहेगा उसको a2 मानेंगे, a2 हमारा क्या हो जाएगा 3, और दूसरी y के साथ रहेगा जिसको क्या मानते हैं b2, y के साथ क्या मानते हैं b2 11 है, और जहाँ पर नंबर है तो उसको क्या मानते हैं c2 हो जाएगा दूसरे समीकरण के लिए, ये 5 हो गया, ठीक। मतलब पहले के लिए ये था a1 b1 c1 और दूसरे के लिए ये वाला था a1 b1 c1, ठीक है। तो इसको इसमें रख करके चेक करते हैं आपस में बराबर है कि नहीं है। देखिए a1/a2 ये फार्मूला था ना, b1/b2, ठीक। तो a1/a2, a1 का मान क्या था 2 था, फिर a2 का मान कितना था, a2 का मान 3 था, बराबर b1 का मान कितना था, b1 का मान 3 था, और b2 का मान कितना था 11 था। अब बताइए ये आपस में इक्वल है क्या, ये आपस में बराबर है क्या, नहीं बराबर है, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण, ये दोनों रेखक समीकरण आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और इस चीज को हम ग्राफ विधि से सॉल्व करेंगे। पहले आप इस चीज को समझ लीजिए, अभी मैं आप लोग को ग्राफ भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका केवल और केवल एक हल होगा, और ये रेखा क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे दोनों आपस में। इसको देख करके इस क्वेश्चन के आंसर को देख करके पूछता भी है कि ऐसे दो इक्वेशन दे देगा, फिर बोलेगा कि बताइए कि ये रेखा प्रतिच्छेद करती है या फिर संपाती है या फिर समांतर है। तो आप लोग इस चीज को वैल्यू को देख करके बता देंगे कि ये रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अगर ये तीनों आपस में बराबर होता तो संपाती हो जाती है, अगर ये तीनों आपस में ये दो बराबर होता, तीसरा बराबर नहीं होता तो रेखा क्या होती, समांतर होती, ठीक। अब इस चीज को भी बताते हैं, आइए मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अब दूसरे वाले को एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन, ये दूसरा वाला लेते हैं, ठीक है। दूसरा वाला मान लीजिए 3x + 4y + 5 = 0, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, आप समझ लीजिए 3x - 4y + 5 = 0, ऐसा कुछ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, ठीक। या फिर इसको ये मान लीजिए, इसको 10 मान लीजिए, इसको भी 4 मान लीजिए, नहीं रहने दीजिए, सॉरी, इसको 3 4 ही मान लीजिए, ठीक। अगर ऐसा कुछ दिख जाए, ठीक है, तो इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 लगाएंगे। देखिए a1 ये हो गया, b1 ये हो गया, c1 ये हो गया, ये क्या हो गया a2, ये क्या हो गया b2, ये क्या हो गया c2, ठीक है। अब इसको रखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखिए पहले इन दोनों को चेक करेंगे, अगर ये दोनों बराबर नहीं रहा तो तीसरा ये करना ही नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदित हो जाएगा, क्योंकि आपस में पहले ही बराबर नहीं है, ठीक। तो a1 का वैल्यू कितना है 3, a2 का वैल्यू कितना है 3, b1 का वैल्यू कितना है 4, b2 का वैल्यू कितना है 4, c1 का वैल्यू कितना है 5, c2 का वैल्यू कितना, ये माइनस माइनस था, ये क्या हो जाएगा 5, इसको काटेंगे 1, इसको भी काटेंगे 1, इसको भी काटेंगे 1। देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों क्या आ जाएगा, इक्वल आ गया। जब ये चीज इक्वल आ जाएगा तो रेखाएं क्या होंगी, आपस में संपाती। अब संपाती का मतलब देखिए, संपाती और अनेक हल, संपाती का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। संपाती का मतलब होता है, मान लीजिए एक रेखा है, ठीक, एक रेखा के ऊपर जस्ट दूसरा रेखा भी इसी के ऊपर होगा, क्या होगा, दूसरा रेखा भी इसी के ऊपर होगा, इसलिए यहाँ पर दिख रहा है एरो किए हुए हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए एक रेखा है जस्ट इसी के ऊपर दूसरा रेखा, उसी को क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं, क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं, मतलब जस्ट एक के ऊपर डबल। जैसे मान लीजिए मार्कर है, ये मार्कर इस मार्कर के ऊपर क्या है, ऐसे रखा हुआ है, तो ये क्या है, संपाती। अब इसके अनेक हल क्यों है, अनेक हल आप समझ लीजिए। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोले थे, ये दो रेखाएं हैं आपस में इस तरह से टच किए हुए एक जगह पर, तो इसके कितने हल है, एक हल है। लेकिन अगर संपाती होंगी, संपाती मतलब एक के ऊपर एक होगा, अगर मार्कर देखिए एक के ऊपर एक होगा तो ये हर जगह टच है, हर जगह क्या है, ये टच है आपस में। यहाँ पर एक जगह टच था इस तरह से क्या था, टच था, और यहाँ पर हर जगह टच है। जब हर जगह टच रहेगा तो हर जगह उसका सॉल्यूशन बनेगा, इसीलिए इसके कितने हल हैं, अनेक हल है, बहुत सारे हल हैं, ठीक है। अब आइए तीसरे के लिए देखते हैं, तीसरे के लिए क्या हो सकता है। सिंपल सा एग्जाम्पल लिए हैं, और इसका एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, बुक में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर समझाने के लिए बस सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक। अब ये तीसरा वाला देखते हैं, समांतर के लिए। मान लीजिए लिखा है 5x + 6y
प्लस 4 इक्वल टू 0, 6x प्लस 10x प्लस 12y प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा a1, ये क्या हो जाएगा b1, ये हमारा क्या हो जाएगा c1, ये क्या होगा a2, ये क्या होगा b2, ये क्या होगा c2। अब इसको रखते हैं a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 अब बराबर c1 अपान c2। ठीक, अब इसमें पहले रखते हैं a1 का मान क्या था 5, a2 का मान कितना था 10, b1 का मान कितना था 6, अब b2 का मान कितना था 12, c1 का मान कितना था 4, c2 का मान कितना था 5। देखिए इसको काटिए, ये क्या हो गया 1/2, इसको काटिए, ये भी क्या हो जाएगा 1/2, ये नहीं कटेगा 5/4/5 क्या हो जाएगा 4/5। देखिए यहाँ पर a1 अपान a2 तो है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, ये देखिए ये दोनों बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। देखिए ये दोनों बराबर तो है, लेकिन ये भी 1/2 आना चाहिए था ना, तब ना तीनों बराबर था। क्योंकि यहाँ पर दोनों तो बराबर है लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेखा क्या है समांतर। समांतर का मतलब ऐसी दो रेखाएं जिसको आगे बढ़ाने पर ये दोनों आपस में कभी मिले ना मतलब इस तरह से नहीं मिलना चाहिए, ना तो आगे मिलना चाहिए कहीं, ना तो पीछे मिलना चाहिए। उसी रेखा को क्या बोलते हैं समांतर रेखा। इसको ऐसे बढ़ाते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए, पीछे, ये कभी भी आपस में नहीं मिलेगा। इस तरह की रेखा को क्या बोलते हैं समांतर रेखा बोलते हैं। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर बनाए हुए हैं ये दोनों रेखा आपस में क्या समांतर। जब समांतर है ये दोनों आपस में टच ही नहीं कहीं करेंगे तो इसके हल कितने होंगे, कोई हल नहीं होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन समझ लीजिए, प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट करेगा, तो एक बार इंटरसेक्ट करेगा तो एक हल होगा। जब इसके संपाती रेखाएं होंगे तो एक के ऊपर एक होगा, तो इस जहां जगह टच किया होगा तो अनेक हल होंगे। लेकिन जब समांतर होगा तो कहीं टच ही नहीं करेगा तो इसके कोई भी हल नहीं होंगे। अगर आप इस टेबल को समझ जाते हैं तो आपको 60% इस चैप्टर में बहुत ही आसानी होने वाली है। बहुत ही आसान तरीके से इस चैप्टर को लगा सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम ग्राफ बता देते हैं आप लोगों को। तो ये टेबल आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये टेबल है क्या चीज। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में भी बता देते हैं। देखिए ग्राफ क्या होता है, ग्राफ के बारे में थोड़ा भी दूसरे चैप्टर में भी बता चुके हैं थोड़ा बहुत। देखिए ग्राफ में देखिए ये होता है एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। ये हमारा क्या होता है चतुर्थांश। ठीक है, देखिए इस वाले लाइन को क्या, ये एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पर एक्स डैश लेते हैं, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, मतलब 0 0 क्या होता है, ये 0 0 पॉइंट होता है। क्या होता है 0 0। ठीक, देखिए यहाँ से जब इधर राइट साइड चलेंगे, ठीक है, ये क्या होगा प्लस होगा। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ये भी प्लस होगा। लेकिन जब लेफ्ट साइड चलेंगे तो माइनस होगा, और नीचे चलेंगे तो माइनस होगा। ठीक, मतलब ये हुआ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखिए प्लस का प्लस होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस और प्लस होता है। अभी बता रहे हैं कैसे होगा, आप चिन्हों को भी पहचाना जान जाएंगे। इसका आएगा माइनस और माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस और माइनस। अब इसको हम लिए कैसे, देखिए जैसे हम बोले आपको कि -5 और 4, 3 और 4, 6 और 2, इसको चतुर्थांश में लिख के बताइए कहां पर लिखा जाएगा। तो पहले आप इसको लिखना जान लीजिए, क्योंकि आप लिख लेंगे इसको तो ग्राफी विधि से भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा, आपको इस तरह से लिखना भी पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए ये ग्राफ है क्या। मान लीजिए -5, देखिए जो भी पहला वाला वैल्यू होता है, कॉमा के पहले वाला वैल्यू एक्स एक्सिस वाले टर्म पर लिखा जाता है, एक्स एक्सिस वाले लाइन पे लिखा जाता है। और ये जो दूसरा वाला होता है, हमारा पहला वाला हमेशा x होता है और दूसरा वाला हमेशा y होगा। इसमें भी पहला वाला x होगा, दूसरा वाला y होगा। इसमें पहला वाला x होगा, दूसरा वाला y होगा। तो पहला वाला x पे जाना है, पहला वाला किस पे जाना है, x पे। देखिए ये वाला लाइन हमेशा प्लस वाला प्लस होता है, ठीक है। x वाला लाइन इधर प्लस होता है, y वाला लाइन इधर प्लस होता है, बाकी सब जगह क्या होता है माइनस होता है। इधर आएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, नीचे आएंगे तभी भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, आप लोग को समझ में आ रहा होगा साइन। अब देखिए x पे कितना जाना है, यहाँ पर समझ लीजिए आप खड़े हैं और यहीं से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, देखिए x पर जाना है -5 मतलब x पे इधर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, लेकिन x पे -5 जाना मतलब हमको इधर कहीं जाना। तो आप अपने हिसाब से, अगर ग्राफ कॉपी रहेगा तो ग्राफ कॉपी में आप लोग बना लेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए यहाँ सबको 5 जाना, तो आप एक निश्चित दूरी मान करके 5 लाइन खींच दे, 5 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हम कितना चले, 5 स्टेप चले, तो -5 यहाँ आया। ठीक है, हम कहाँ आ गए, यहाँ पर इसके पास आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए फिर y पे कितना चले हैं, y पे देखिए +4 लिखे, प्लस यहाँ जाएंगे तो माइनस है ना, y वाला देखिए यहाँ नीचे माइनस होता है, y वाला
प्लस में है तो कहाँ जाना, ऊपर जाना पड़ेगा। तो 4 ऊपर खींच लीजिए, 1 2 3 4, मतलब यहाँ कहीं। अब बताइए इसको एक जगह पर लिखना है। देखिए x वाले लाइन से y पर 4 चले थे और y वाले लाइन से x पे कितना चले थे, 5 चले थे। अब यहाँ से 5 चले हैं तो मतलब इसका दूरी यहाँ पर कहीं आया होगा, देखिए ध्यान से, ये माइनस और प्लस था, ठीक है। यहाँ पर 5 चले थे और यहाँ पर 4 चले थे, इसको क्या करते हैं, डॉटेड, ठीक है, इसको क्या करते हैं, डॉटेड। अब यहाँ क्या हो जाएगा, -5 और 4। अब देखिए -5 और 4 क्यों, देखिए यहाँ पर माइनस है प्लस है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में भी इसको होना चाहिए था, और थर्ड कोऑर्डिनेट में ये है भी, ठीक है। पहला देखिए, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमेशा प्लस प्लस होता है, दूसरा माइनस प्लस। ऐसा क्यों होता है, पहले x वाले को हम लेते हैं, उसके बाद y वाले को। देखिए पहले इन दोनों में से अगर x वाले को पहले लेंगे तो x प्लस है, y भी क्या है, प्लस है। इन दोनों में से देखिए दूसरे चतुर्थांश में x y का ये वाला टर्म बन रहा है ना, ये वाला, इन दोनों से ना दूसरा वाला बन रहा है। तो दूसरा चतुर्थांश देखिए, तो पहले इन दोनों में से कौन सा लाइन लेंगे, x वाला लाइन लेंगे। तो x वाला लाइन माइनस है, इसीलिए पहले माइनस लिखा गया है। y वाला लाइन क्या है, प्लस है, इसीलिए दूसरी जगह पे क्या लिखा गया है, प्लस लिखा गया। उसी तरह से तीसरा लाइन देखिए, तीसरा लाइन पहले x वाला लेंगे तो x वाला भी माइनस है, और y वाला लेंगे तो y वाला भी माइनस है। उसी तरह से इसमें देखिए, इसमें और इसमें, इन दोनों में पहले x वाला लेंगे, x वाला देखिए पहले प्लस है और y वाला क्या है, माइनस है। तो हमेशा सबसे पहले क्या लेते हैं, प्लस वाला लाइन लेते हैं, उसके बाद माइनस वाला लाइन लेते हैं, तब जाकर के क्या होता है, हमारा अच्छे से आप कोऑर्डिनेट को रख पाएंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे 3 प्लस में है, x पे 3 जाना है, x पे 3 जाइए, 1 2 3 मान लीजिए यहाँ गया, ठीक है। y पे 4 जाना, प्लस में 4 जाइए, 1 2 3 4 यहाँ पर। तो इसको ऐसे डॉटेड कीजिए ऊपर, इसको ऐसे डॉटेड कीजिए, जहां ये दोनों मिले आपस में मिला दीजिए, और इसका कोऑर्डिनेट यही बनेगा। 3 और 4 का कोऑर्डिनेट कहाँ बन गया, यहाँ पर। ये डॉटेड हम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग करके हो सके तो मिटा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा। अब इसका देखिए 6, x पे 6 जाना है, x पे 6 जाइए, 3 4 5 6, ये 6 हुआ। उसके बाद y पे 2 जाना है, 1 और 2, इन दोनों को क्या करें, डॉटेड करेंगे, यहाँ डॉटेड करेंगे, यहाँ मिल गया 6 और 2। तो इस तरह से ग्राफ में हमको पॉइंट को रखने आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं आता है तो एक्सरसाइज में क्या हो जाएगा, बहुत ही प्रॉब्लम होगा, प्रश्नावली आप लोग कर नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा ग्राफ जान लीजिए, और ये टेबल आप लोग समझ चुके होंगे। तो अगले क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, जय हिंद।